तो मैं सत्संग विषय में भी कहने जा रहा हूँ। अभी हम लोग सुने हैं कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना यत्र से। ये कवि साहब की वाणी है। कवि साहब कहते हैं मैं चोर के गांव में आ गया हूँ। क्या किस गांव कवि साहब आते थे? उस गांव में एक भी इंसान नहीं थे, सब चोरी चोर थे। इस बाहरी संसार की बात नहीं है। कवि साहब कहते हैं कि जिस स्थान में हम लोग रहते हैं उसी स्थान को ये बात कर रहे हैं। हम आप कहाँ हैं इसका पता लगाइए। पहले आंख बंद कीजिए और देखिए आप कहाँ हैं। मैं भी आप बंद करता हूँ। उसी चोर के नगर में अपने को पाता हूँ मैं। चोर कब चोरी करते हैं? जब अमावस्या की रात आती है तब चोर चुराते हैं। तो इस अंधकार में हम हैं और इस अंधकार में चोर बसे हुए हैं। एक दो चोर नहीं, कवि साहब कहते हैं काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर। हर एक शरीर में 25-25 चोर बसे हुए हैं। ये 25-25 चोर कौन कौन चोर है? कहां से आ गया चोर? गुस्सा कहते हैं क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंच रचित यादम शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश से। और कवि साहब कहते हैं एक एक तत्व से ये 5 प्रकृति बना। तो मिट्टी तत्व से हम लोग विचार करें, मिट्टी तत्व शरीर में क्या क्या बना है? ये मिट्टी तत्व से बना है हाड़, मांस, चमड़ा, नस, रुआ। इसको 5 प्रकृति कहते हैं। उसी तरह जल तत्व से बना है रक्त, वीर्य, पसीना, लार, मूत्र। उसी तरह अग्नि तत्व से बना है भूख, प्यास, आलस, नींद, हाथी। उसी तरह हवा तत्व से बना है चलना, बोलना, बल करना, पसारना, सिकुड़ना। उसी तरह आकाश तत्व से बना है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये 25 प्रकृति कवि साहब कहते 25 चोर है। इन चोरों के चलते हम लोग ध्यान भजन नहीं कर पाते हैं। कबीर साहब कहते हैं सत्संग बिना यत्र से। जब तक यहाँ हम आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक ये जीवात्मा त्रस्ती रहेगी। ये कब से त्रस्त रही है? कहते जब से संसार सृष्टि हुई है तभी से त्रस्त रही है। इस जीवन में अगर सत्संग नहीं किया तो आगे जीवन में भी ये त्रस्ती रहेगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? कहते तुरंत मिलावे गुरु है। तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु मिल जाए तो सबसे बड़ा लाभ है। गोस्वामी एक शब्द वे लिखे हैं रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, ताही शब्द घेरे रहे, कहो तृतीया नहीं। तो किसी शब्द है, इस शब्द को का अर्थ समझिए। कहते हैं रविवार से 5वां दिन तक के लिए कौन दिन आएगा? रवि, शाम, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति देवता के गुरु हैं और आप मनुष्य के गुरु नहीं करते हैं, आपको गुरु नहीं है तो कभी चतुर्थी नहीं, 4वां दिन कौन दिन आएगा? बुधवार। बुधवार मतलब बुद्धि अर्थात ज्ञान। जिसको गुरु नहीं है उसको कभी ज्ञान बुद्धि नहीं होगी। ताही शब्द घेरे रहे। 7वां दिन कौन दिन आता है? शनिवार। उसको सभी तरह घेर के रखेंगे, परेशान होकर रहेंगे। कहो तृतीया नहीं। रविवार से 3रा दिन कौन दिन आएगा? रवि, सोम, मंगल। उसको कहीं मंगल नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए हर एक को गुरु करना चाहिए, बिना गुरु से कोई नहीं रहिए। सुदासी महाराज कहते हैं नर्वधारियो जब नहीं गुरु के जम के मार देंगे। सीधे जम लोग चले जाएंगे। आपको कोई बचा नहीं सकेंगे, कोई आप रोक नहीं सकेगा। आपका रास्ता बना हुआ है नरक जाने के लिए।
इसलिए हर एक कोई गुरु करे, बिना गुरु से कोई नहीं रहे। तो कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग अमृत वर्षा। अमृत की वर्षा होती है। कोई नए आदमी आए होंगे और सोचते होंगे कहाँ अमृत की वर्षा हो रही है, कहाँ दिखाई पड़ता है? अरे बारिश हो रही है, आपको देखने की क्षमता नहीं, आपको समझदारी नहीं है। अरे अमृत किसको कहते हैं? अरे सत्संग में आके समझिए, है ना। भागवत महापुराण में एक कथा है, सौत ऋषि वहां बैठे हुए थे, जगह का नाम भूल गए हैं, उस जगह का नाम सरद ऋषि नैनी शरण बैठे हुए थे, तो उनके साथ में और ऋषि लोग बैठे हुए थे। तो वहां सूती महाराज आ गए। सभी ऋषि मुनि खड़े होकर के उनको प्रणाम किए और कहने लगे, मुनिवर हम लोगों की अहोभाग्य है, आपने यहाँ आकर हम लोगों को दर्शन दिए। सभी ने विनती की, ऋषिवर आप हम लोगों के बीच में ऐसा उपदेश दें ताकि आपकी उपदेश के प्रभाव से हम लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो सूत महाराज कहते हैं, मैं उस समय कथा कहूंगा जबकि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाए थे। तो सूत महाराज कथा आरंभ करते हैं। ऐसे जब सुखदेव मुनि कथा सुनाने का आ गए और राजा परीक्षित भी अपने साथियों के साथ, प्रजाओं के साथ कथा श्रवण के लिए आ गए। सुखदेव मुनि व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित भी यथास्थान पर साथियों के साथ कथा श्रवण के लिए बैठ गए। अब कथा शुरू होने ही वाली थी, तब तक क्या होता है, स्वर्ग से देवता लोग आ जाते हैं। और देवता लोग सुखदेव मुनि से कहने लगे, ऋषिवर हम लोग स्वर्ग से कलश में अमृत लाए हैं, इस कलश के अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दें, वे अमर हो जाएंगे। तो आपके पास कथा रूपी अमृत है, वह हम लोग को सुना दें। सुखदेव मुनि मुस्कुराने लगे और बोले, ऐसा नहीं होगा। कहा, तुम लोग अपना अमृत ले जाओ, तुम अपना काम करें, यहाँ से चले जाते। वे कहते हैं, मैं आया हूँ इस संसार के लोगों को सुनाने के लिए, और आज खास करके मैं आया हूँ राजा परीक्षित को सुनाने के लिए। हम इसी संसार के लोगों को सुनाऊंगा, तुम लोग को नहीं, तुम लोग भागो यहाँ से। अब भगा दिया। इसलिए संत वाणी में आया है, संत वचन हुआ सुधा। सुधा मतलब अमृत। संत का वचन या संतों का शब्द ही अमृत है। इसलिए ध्यान देकर के सुनिए इसको, ये श्रवण द्वारा पान कीजिए अमृत हो। ये मनियारपुर में यह पूज्यपाद महर्षि सहस्त्रनारायण महाराज थे। सुबह के सत्संग के आरती के बाद हमसे कहने लगे, जब प्रणाम करने गए तो कहा, संत वाणी को ध्यान दे करके सुनो, नहीं भी समझते फिर भी सुनो। हमको कहा, मान लीजिए कोई आदमी सो गया है, कोई ख्याल नहीं है, और उसके शरीर में अमृत छिड़क दो, हमसे कभी बताओ क्या होगा? हमको कहना पड़ा, हजूर उसके शरीर में अमृत चला जाए, अमृत पड़ जाए तो ये अमर हो जाएंगे। कहा, बस यही बात है, तुम सुनते हो नहीं समझते, तुम सोआ हुआ जैसा है, लेकिन आवाज जाती कान में, ये काम करेगा। क्या काम करेगा? दूसरे शरीर में जाने नहीं देगा, मनुष्य शरीर में ले आएगा। इसलिए सुनना चाहिए, हर एक को सुनना चाहिए। अगर आप नहीं सुनते हैं, इसका विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ संत भगवान ऋषि मुनियों की वाणी सुनाई जाती है, अगर इसका आप नहीं सुनते, इसका भिरू नहीं देते हैं, तो सत्युग अत्याचार में उसको राक्षस कहा जाता है ना, उसको दानव कहा जाता था, है ना। क्या आप भी दानव हैं? आप भी दानव बनना चाहते हैं? अगर आप मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, तो वही दानव आप भी हैं अभी भी, और आपको भला नहीं होगा। इसलिए
संतवाणी का भेद दीजिए। संतों ने कहा संत वचन वासुधा, ये अमृत है। संत वचन वासुधा जिसका है नर प्रधान अधिकारी, मृत्यु में बन जाता, जिसको संजीवन पद है। संत वचन सब फौरों का नाम हम फैसल है, ऐसी शक्ति है। इसलिए प्रेम से सुनिए, ध्यान देकर के सुनिए। अभी हम लोग अमृत की बातें सुन रहे थे। एक संत ने कहा अमृत ने का कैसो कोई, अमर ये बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, अमृत से काल। कोई कहे अमृत समुद्र माही, बड़वान क्यों सुख है ताही। कोई कहे अमृत शशि में वासा, घटे बढ़े क्यों हुए नासा। कोई कहे अमृत सुंगा माही, देव पिए क्यों खिटखिटाही। सब अमृत बातन की बात, अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। किसी ने कहा पताल अमृत है, पहचान हुई, सब जानकारी हो गई। आज किसकी मृत्यु होती है उसको पताल भेज दिया जाता है। कैसे भेजता है? इतना गड़ा खोद करके मिट्टी के तल में उसको दे दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी दे देता है, भेज दिया पता। ऐसा क्यों किया? वह अमृत मिलेगा, पी कर जीवित हो तो आपस चले, इसने ऐसा किया। लेकिन ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है। यहाँ देखा जाता शरीर को ग्रस्त चले आ रहे हैं। ये संतों ने सिद्ध किया पाताल में भी अमृत नहीं है। तब अमृत कहाँ है? किसी ने कहा समुद्र में अमृत है। महाभारत कथा ये देव दानव मिलकर के वहां मंथन किया था, उस अमृत निकला था। इसे लोग कहते हैं समुद्र अमृत है। संतों ने इस पर विचारा जब समुद्र में अमृत है तो संसार में इतनी नदियां जब समुद्र में गिरता है तो वहां जल क्यों नहीं बढ़ता है? तो कहा वहां एक कारण है। क्या कारण? ये बड़वाला अग्नि वहां के जल को सोख लेते हैं, इससे ज्यादा पूर्ति हो जाती है। संतों ने विचारा जब बड़वाला अग्नि के जल को सोख लेते हैं, इसका मतलब आप अमृत नहीं है। अब सिद्ध कर दिया अब समुद्र में अमृत नहीं है। तब अमृत कहाँ है? किसी ने कहा चंद्रमा में अमृत है। वहां देखते घटे बढ़े क्यों हुए नासा। जब चंद्रमा में अमृत है तो घर पर क्यों होता है? गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर चंद्रमा में अमृत होता तो एक समान रहती, घर पर नहीं होती। तो सिद्ध कर दिया चंद्रमा में अमृत नहीं है। तब अमृत कहाँ है? किसी ने कहा स्वर्ग अमृत है। तो देवता लोग किए होंगे। लोग कहते हैं हाँ देवता लोग अमृत किए हैं, भगवान विष्णु ने पिलाया है। यहाँ शास्त्र को पढ़ के देखते हैं ऐसे ऐसे राक्षस पैदा होते हैं और स्वर्ग धावा करते हैं, वह युद्ध होते हैं, सब देवता भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? मरने के डर से भागते हैं। जब देवताओं को मरने का डर है इसका मतलब अमृत का पान नहीं किया है। इसलिए सब अमृत बातन की बात। अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। कैसा अमृत? नाम रूपी अमृत। कोई कहने नाम तो मैं भी जपता हूं, तो मैं भी अमृत का पान करता हूं। आप किस नाम को आप जपते हैं? हम नए नए सत्संगी थे तो सुनने में आया कि सोनौली से दक्षिण तरफ एक गांव है मालिक नगर। वहां गुरु महाराज के भाई किंकर आ रहे हैं। तो हमको इच्छा हुई, किंकर बाबा कभी देखे नहीं है, तो पैदल चले गए। हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर है। तो वहां गए, सत्संग सुने, दूसरे जगह आने लगे। जो पड़ोसी गांव है बोगलागढ़ में एक आदमी भेंट हुई, उसका नाम था भोला। अभी भी है वो। तो उसको कहते भोला जी अभी दीक्षा लिए कीजिए ना। अपनी भाषा में हमको कहा दीक्षा लिए आमी की करो, आमी तो भोगो माटे 108 में जाप करছি আমার কাছে বই আছে আপনি দেখেন। और तुरंत क्या करने लगा? आप लोग नहीं समझते होंगे सब लोग बंगला। तो अपने दीक्षा लेकर हम क्या करेंगे? हम तो भगवान का 108 नाम का मैं जाप करता हूँ, हमारे पास किताब है। और तुरंत निकाला और हम लोग कहते देखें या भगवान 108 नाम। तो कवि साहब कहते हैं अरे 108 नाम का क्या चर्चा करते हैं? कवि साहब कहते कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम गुप्त जप बुझे बिरला कोई। वो आदि का नाम, शुरू का नाम, उसको जानिए। उस नाम को जानने के लिए यह सत्संग है ना। तो परमात्मा के मोह से कम पर शब्द एक साथ हुआ था, वही शब्द
अमृत है ना? उसी शब्द से सब अमर होते हैं। उस शब्द को प्राप्त करके वही नाम है, असली नाम है, आदि नाम है, परमात्मा का नाम है। उसी को ओम कहते हैं, उसको विष्णु कहते हैं, उसको कृष्ण कहते हैं, उसी को परम पवित्र शक्ति कहते हैं, उसी को शिव शंकर हर कहते हैं। और सब तो खड़े हो जाइए।